ऑप्शन ओ की ध्वनि आई है, ओ की ध्वनि आई तो एन आएगा, लेकिन नहीं यहाँ पे एन नहीं आएगा। डॉक्टर कालिदास was a great person, he is a renowned scientist। renowned का मतलब होता है प्रसिद्ध, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे renowned, री की ध्वनि आई यानी कि ए आएगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आएगा, बिल्कुल गलत। पीटर पार्कर इज डैश स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन स की ध्वनि आई, यहाँ पे देखो स की ध्वनि आई तो ए आएगा, लेकिन यहाँ पर ए भी नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं है। आगे देखो स्मिथ इज आइंस्टीन, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेम था तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एन आइंस्टीन धरा देगा, आइंस्टीन आई की ध्वनि आई है, क्या है आई की ध्वनि आई है। थर्ड देखो, थर्ड में आया हमारा थर्ड देखो थर्ड छह की ध्वनि है यानी कि अ थर्ड आएगा, लेकिन नहीं यहाँ पे अ थर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे दा थर्ड आएगा। क्या कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो नाउन के लिए आते हैं, नाउन से पहले नहीं। मैंने कहा कि आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल होगा और इससे पहले नाउन होगा, बिल्कुल गलत। ओके, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का लेके आई हूँ जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दोस्तों आज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, अगर आर्टिकल ना समझ में आए तो कहना, बिल्कुल क्लियर आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे। हम बिल्कुल फन के साथ बिल्कुल हम साफ तरीके से इनको सीखने वाले हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहने वाला है और इन्हें इतनी क्लैरिटी से सीखेंगे कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहने वाला है। आप बहुत खुश हो जाओगे। तो बिना देरी करे तो शुरू करते हैं। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल का मतलब क्या होता है? मैंने कहा दोस्तों कि आर्टिकल होते क्या है। आपने अगर आर्टिकल नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप कहोगे दीदी आर्टिकल होते हैं हमारे ए एंड द, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, मैंने ये पूछा कि आर्टिकल होते क्या है। होते क्या, हम इन्हें पढ़े क्यों, ये मार्केट के अंदर क्यों आए। आप जानते हो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की मार्केट है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर क्या क्या है। इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, नरेशन, वॉइस, टेंसेस, क्वेश्चन टैग सब कुछ भरा पड़ा है, तो उसके अंदर हमारा आर्टिकल्स भी है। देखो दोस्तों एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन नाउन से पहले आकर संबंध बताते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने? एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं और प्रेपोजिशन नाउन से पहले आकर नाउन का जितना भी हमारा सेंटेंस के जितने और शब्द बच गए ना उनके साथ संबंध बताते हैं। तो ये आर्टिकल्स नाउन के रिलेशन में क्या काम करते हैं, इनका भी एक काम होता है। दोस्तों आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आते हैं, प्रेपोजिशन भी नाउन के लिए आते हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर है। उनके नाउन के आने का कारण है विशेषता बताना, किसका? एडजेक्टिव का। प्रेपोजिशन के नाउन के आगे आने का कारण है रिलेशन बताना, और आर्टिकल के नाउन के आगे आने का कारण है वो नाउन एक है या फिर विशेष है, बस कुछ भी टॉपिक नहीं है। देखो पहले मैंने कहा आर्टिकल होते क्या है, मैं कहती हूँ दोस्तों आर्टिकल होते क्या है। आर्टिकल्स दोस्तों हमारे जो होते हैं वो क्या करते हैं? आर्टिकल्स डिटरमाइन यानी कि संकेत करते हैं किसकी तरफ? नाउन की तरफ, ठीक है। यानी कि हमेशा जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए आते हैं, इनका कभी भी यूज हो रहा होगा हमेशा नाउन के लिए यूज हो रहा होगा। तो आपको क्या लगेगा कि दीदी ये हमेशा आर्टिकल यहाँ पे मान लो हमारा नाउन है और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? आर्टिकल आ जाएगा, ये भी गलत है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमेशा नाउन से पहले आते हैं आर्टिकल। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों आई हैव अ पेन, आ गया ना, ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब मैं पूछूंगी कि कौन कौन से होते हैं, मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए हमारा आर्टिकल है, पेन हमारा नाउन है। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, दुनिया में किसी का भी नाम हमारा दोस्तों नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले ए आ गया यानी कि आर्टिकल आ गया। अब देखो ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा नाउन है, नाउन से पहले इंटेलिजेंट आ गया तो फिर यानी कि क्या है ये आर्टिकल है? नहीं, मैंने भी आपको कहा कि आर्टिकल तो हमारे केवल 3 होते हैं, ए एंड द, तो इसका मतलब भाई नाउन से पहले जो आएगा वो आर्टिकल है। नहीं, ये बात ध्यान रखना, यही तो बात समझाने की थी कि आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। यानी कि ये आएंगे ना हमेशा, ये ए एंड जो आए है ना ये नाउन के लिए आए हैं, जरूरी नहीं कि नाउन से ही पहले आए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो उस पेन वो कितने हैं? वो एक है, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, एडजेक्टिव नाउन से पहले आएंगे विशेषता बताने के लिए, प्रेपोजिशन नाउन से पहले आएंगे संबंध बताने के लिए, और आर्टिकल्स नाउन से पहले आएंगे ये बताने के लिए कि वो नाउन एक है या फिर विशेष है, ठीक है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक यानी कि विशेष चीज के लिए हम दा का यूज करते हैं। ओके, आगे देखो दोस्तों, शिल्पा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो गर्ल हमारा नाउन है,
हमारा देखो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, शिल्पा इज आ। अब ये ए हमारा कितना दूर है, ठीक है, ये एन हमारा इंटेलिजेंट के लिए नहीं आया, ए हमारा वेरी या फिर ब्यूटीफुल के लिए नहीं आया, ये हमारे किसके लिए आए हैं, गर्ल के लिए, स्टूडेंट के लिए तो आए हैं। यही तो बता रहे हैं कि वो चीज एक है, वो नाउन एक है। ये क्यों आए हैं, ये तो विशेषता बताने वाले हैं ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की विशेषता बता रहे हैं। उससे पहले आ गया ब्यूटीफुल गर्ल की विशेषता बता रहा है, और ब्यूटीफुल यानी कि एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, वेरी बता रहा है। ये हमारा क्या, ये एडवर्ब है, आपने पढ़ा होगा एडवर्ब होते क्या है, जो वर्ब की विशेषता बताएं, लेकिन एडवर्ब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, ठीक है। शिल्पा सुंदर लड़की है, लेकिन सुंदर की विशेषता क्या, बहुत सुंदर है। ओके, आगे देखो, ही इज आ, देखो आ वेरी वेरी गुड प्लेयर, नाउन और आ के बीच में कितने सारे आ गए, लेकिन हम फिर भी कहेंगे जो आया है ना वो प्लेयर के लिए ही आया है, ठीक है। तो समझ में आई, बस हमारी इतनी बात थी। अब आर्टिकल दोस्तों हमारे ए एंड दा ये तीन ही होते हैं, मेन भी ये तीन है, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है उसे और सीखेंगे। दोस्तों आर्टिकल्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, लेकिन वो तीन तरीके तो मैंने आपको ए एंड दा बता दिए। यहाँ पे बात चल रही है कि तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट इज पावर आपने पढ़ा होगा भाई, कॉन्सेप्ट ही जरूरी होता है, ठीक है। तो एक बार इसे जान लो, ऐसी कोई गलत नहीं है जानना, अगर हमें नॉलेज मिल रही है तो हमें लेनी चाहिए। देखो दोस्तों आर्टिकल्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वीक आर्टिकल, सेकंड मेन आर्टिकल, और थर्ड होता है हमारा जीरो आर्टिकल। इन तीनों में से किसी एक के अंदर आते ए एंड दा। दीदी किसके अंदर आते हैं, अभी सुनो दोस्तों। देखो वीक आर्टिकल के अंदर आते हैं दोस्तों हमारे हिज और आई माई मी, ठीक है, माई आ गया, आवर आ गया, हर आ गया, इट्स आ गया, ठीक है। यानी कि जो बीच की लाइन नहीं होती है हमारी, जैसे कि आई माई मी, तो माई और माइन होता है, वी आवर अस, तो आवर और आवर्स होता है, यू यूर यू, तो यूर और यूअर्स होता है। लेकिन यूअर्स आवर्स माइन इन्हें हटा दो, जो आगे के होते हैं माई आवर यूअर देयर, ठीक है, हर, जो हमारे ये होते हैं ना इन्हें हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो वीक आर्टिकल के अंदर आगे दोस्तों ये आ गया हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो मेन आर्टिकल के अंदर क्या आया, तो सब मेन आर्टिकल के अंदर आ गए ए एंड दा, ये आते हैं हमारे मेन आर्टिकल के अंदर। यानी कि आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा इट्स टोटली डिपेंड ऑन मेन आर्टिकल, यानी कि वो मेन आर्टिकल के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अब देखो तो देखिए जीरो आर्टिकल के अंदर क्या है, जीरो आर्टिकल के अंदर है दोस्तों जीरो अंडा, कुछ भी नहीं। देखो हमारे पता क्या होता है, एग्जाम के अंदर ये होता है कि कौन सा आर्टिकल आएगा, लेकिन आर्टिकल्स के टॉपिक के अंदर दोस्तों दो चीजें मेन होती है, पहली कि कौन सा आर्टिकल आएगा, और दूसरी कि उसके अंदर आर्टिकल आएगा या फिर नहीं भी आएगा। जैसे कि आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले एक डेमो देखा होगा, उसके अंदर था क्या, ऑक्शन था ना, ऑक्शन से पहले तो कोई भी आर्टिकल नहीं था ना ये। तो पहली बात की आर्टिकल कौन सा आएगा, ए आएगा, एन या फिर द आएगा, और दूसरी बात उसमें ये ए एन द आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये दो चीजें मेन होती है। तो अब हम ए एन दा की थोड़ी सी छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे और सीखेंगे। तो अब बात करेंगे कि हमें ए एन दा यूज किस कंडीशन में करने हैं, ठीक है। देखो दोस्तों पहले हम बात करेंगे ए की। दोस्तों अगर हमें साउंड, देखो अगर किसी भी शब्द की, अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी शब्द की, वो शब्द क्या होगा, वो शब्द हमारा नाउन होगा, ठीक है। अगर किसी नाउन की साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही हो, यानी कि व्यंजन की आ रही हो, हिंदी में व्यंजन होते हैं ना, के खे गे घेड़े टे ठे डे ढेने, ये होते हमारे चे छे जे झे ने ते थे दे थे ने पे फे बे भे ने ये रे ले वे शे 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 है अक्षर गैसे है, ठीक है। अगर हमें इनकी साउंड आए, इनकी आवाज आए, अगर हमें व्यंजन की आवाज आए नाउन में, तब हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा बैड, मैंने कहा दोस्तों बैड, ठीक है। तो देखो बैड को बोल के देखो, बैड हमें साउंड किसका है, बै बै की साउंड आई है, बै क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर साउंड कॉन्सोनेंट क्या है तो हम ए का यूज करेंगे। अगर दोस्तों साउंड वोवल की आए, यानी कि स्वर की आए, स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसके तो 5 होते हैं हिंदी में, ए आ ई उ ऊ ई ए आई ओ औ। अगर इनके री की नहीं कह रही मैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अगर स्वर की ध्वनि आ रही है आपको तो हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, आइंस्टीन का था ना, आपको एक आइंस्टीन शब्द दिया था, तो यहाँ पे देखो आइंस्टीन ए की ध्वनि आई ना, तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगी, एन का यूज करूंगी, एन आइंस्टीन। अब आपके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक देना चाहती हूँ दोस्तों, वो देखो। अब देखो दोस्तों, आप समझोगे कैसे इसे, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, देखो वोवल में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ए की आ रही है। तो समझ लो दोस्तों कि अगर वोवल आए ना, अगर वोवल आए तो एक अपोजिट हो जाएगा, एक अपोजिट यानी कि एन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है।
हमें लगता क्या है भाई, वोवल होते हैं ए आई ओ यू, अगर ए आई ओ यू ऐसी ध्वनि है तो हम ए का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम अलग कर देंगे, एन कर देंगे। जैसे कि मान लो मैंने कहा एग, ठीक है, तो एग से पहले मैं अगर ए का यूज करूंगी, ए एग, अजीब लगेगा ना, तो इसका उल्टा कर दो, एन का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन बैड हो तो मैं एन बैड नहीं बोलूंगी। तो अगर भाई व्यंजन की ध्वनि आ रही है ना, तो हम वोवल, ए हमारा वोवल है ना, वोवल का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वोवल की ध्वनि आ रही है तो एन, लास्ट में एन एक व्यंजन है ना, तो हम ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये है एक हमारा छोटा सा तरीका आपको समझाने का, ओके। बस ये देखो दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, केवल कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो कॉन्सेप्ट तो केवल 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टाइम आप अभी फिक्स कर लो, मैं बिल्कुल आर्टिकल्स 1 मिनट में क्लियर करने वाली हूँ। देखो आर्टिकल्स होते क्या है, जो नाउन के लिए आए उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। नाउन के लिए आने का मतलब ये नहीं कि नाउन से पहले आएंगे, नहीं, वो नाउन के 3-4 शब्दों से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन वो आएगा नाउन के लिए ही। दोस्तों आर्टिकल्स के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द। ए का अगर ध्वनि कॉन्सोनेंट की आ रही तो हम ए का यूज करेंगे, अगर ध्वनि वोवल स्वर की आ रही तो हम एन का यूज करेंगे, जैसे कि अ बैड एन आइंस्टीन। अगर अब दोस्तों बात करेंगे हम दा की, अगर कोई स्पेसिफिक चीज, अगर किसी विशेष चीज की हम बात करें तो हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, दा अर्थ ले सकते हैं, दा सन ले सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट हमारा खत्म। मुझे पता है दोस्तों 1 मिनट के अंदर हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बस इसमें यही है और कुछ नहीं है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें अच्छे से खुल के सीखना है ताकि हम एग्जाम में एरर को फाइंड कर सके, आर्टिकल से भी एरर आते हैं, ठीक है। इसलिए दा का सुनो, स्पेसिफिक चीजों के लिए हम दा का यूज करते हैं, कौन चीज विशेष है, ठीक है। अब तो आपको लग रहा होगा कि आर्टिकल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है ना, ताकि हम पता लगा सके कि नाउन एक है या फिर विशेष है, ओके। आगे देखो दोस्तों, ही वॉजंट अ मैड, यहाँ पे मैड, मैं की ध्वनि आई तो ए आ गया, ठीक है। दोस्तों देखो मैंने कहा शिल्पा, ठीक है, शिल्पा, चलो हम ये नहीं लेते हैं, मैंने कहा एस लिखा, मैंने एस, ठीक है। अब मैंने कहा दोस्तों इससे पहले क्या आएगा, अगर मैं ये कहते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट आए तो ए का यूज करेंगे, नहीं, अगर कॉन्सोनेंट का स्वर आए तब हम ए का यूज करेंगे, लेकिन अगर वोवल का स्वर आ रहा है तब हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्वर किसका आ रहा है, बोलो एस, बोलो एस, बोलना हिंदी में, देखो एस, तो पहले तो ए आया ना, ध्वनि तो पहले ए की आई है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखे तो ए लिख दोगे, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे एस ए आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे, क्योंकि अगर स्वर की ध्वनि आई है ना, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करना है, ओके। आगे देखो दोस्तों, ही इज अ टॉपर, ट किया है तो हमने ए का यूज किया, शी इज अ पेंटर, पे किया है, ए का यूज किया, देयर वाज एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला, आ किया है, हमने एन का यूज किया, ही हैज बीन हियर अबाउट एन आवर, ठीक है। यहाँ पे हावर नहीं है, हावर देख के भाई है, हाँ है की ध्वनि है, कॉन्सोनेंट है तो मे का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसकी जो साउंड होती है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, आवर है, ओके। यहाँ पे आर से शुरू हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। शी इज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश ई आया है, एन का यूज करना है। आदम वाज द फर्स्ट मैन, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगी दोस्तों। देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दा का यूज हम विशेष चीजों के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं आते विशेष चीजें, मैं आपको सिखाऊंगी, अच्छे से चिंता ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक मेन बात है, वही वो जो वो अदम है वो पहला मैन है, मेन बात है, तो हमने दा का यूज किया। न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट हमारी सुपर डिग्री है, सिखाऊंगी, चिंता ना करो, कि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दा का यूज कर लिया, विशेष बात है। यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य, ठीक है, दा का यूज कर लिया। वी लिव ऑन द अर्थ, हमने यहाँ पे दा का यूज कर लिया। एन का तो केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। दीदी अभी तो आपने कहा था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं विशेषता बताने के लिए, प्रेपोजिशन नाउन से पहले आते हैं संबंध बताने के लिए, और हमारे आर्टिकल्स नाउन से पहले आते हैं, वो नाउन एक है फिर विशेष है ये बताने के लिए। दीदी यहाँ पर कंफ्यूजन है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहे, दा विशेषता बता रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर फिर दा आया क्यों, अब मैं बताती क्यों आया। ये चीजें ऐसे याद करने के लिए बनती हैं, इन चीजों को सीरीज वाइज बनाया गया है, ठीक है, ये चीजें ऐसे नहीं आती। देखो दोस्तों, देखो दा का हम यूज क्यों करते हैं, दा बताता है कि वो नाउन विशेष है या नहीं है, आर्टिकल बताता है कि उस नाउन के अंदर विशेषता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि तुम विशेष हो, तो तुमसे पहले मैं दा का यूज कर लूंगी, लेकिन अगर तुमसे पहले, लेकिन एडजेक्टिव क्या बताएगा, एडजेक्टिव आएगा तो तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है, मैंने दा का यूज तुमसे पहले क्या, भाई तुम नाउन ही तो, तुम्हारा नाम नाउन है ना, तुम में से किसी एक के आगे में दा का यूज कर दिया, उसका मतलब है कि तुम विशेष हो। लेकिन अगर मैंने एडजेक्टिव का यूज कर दिया ना, तो उसका मतलब है कि तुम विशेष तो हो, लेकिन उस तुम्हारे अंदर विशेष है क्या, ठीक है। मैंने कहा दा सुमित, तो भी ठीक है भाई, गलत नहीं है,
द सुमित भी ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में करना है वो हम सीखेंगे। लेकिन अगर मैंने ब्यूटीफुल सुमित लिख दिया तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो विशेष चीज थी ना वो सुंदरता की थी। ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या विशेष है? तुम ईमानदार हो, तुम्हारे अंदर ये विशेष है। तुम्हारे अंदर विशेष क्या है कि तुम हैंडसम हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारे अंदर ये विशेष है। ठीक है, तुम विशेष हो या नहीं हो ये दा बताता है, और वो विशेष चीज तुम में है क्या वो एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, इसलिए हम दा को लाए हैं। ओके, देखो भाई कॉन्सेप्ट तो हमने जितना पीछे पढ़ लिया उतना ही था, लेकिन अभी भी सीखना जरूरी है। कभी वीडियो को छोड़कर भाग जाओ, जिसने छोड़ दी ना सच में मतलब एग्जाम के अंदर जाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे, इसलिए सीखना जरूरी है। ओके दोस्तों, देखो ए और एन का यूज कहाँ करते हैं? दोस्तों देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जब ए और एन का यूज करते हैं, इसका यूज हमेशा इंडेफिनिट होता है, यानी कि कोई निश्चित थोड़ी ना, ऐसे हम जनरली किसी भी शब्द के साथ कर देते हैं इनका यूज। बस अंतर क्या है, अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो ए का यूज कर लो, अगर वोवल यानी कि स्वर की ध्वनि आ रही है तो एन का यूज कर लो। तो इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल शब्दों के साथ हम इसका कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल जनरली यूज है। अब मेरी पहली बात सुनो, पहली बात तो हो गई, दूसरी बात सुनो। देखो दोस्तों, देखो इसका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तीनों शब्दों को आराम से सीखेंगे। नाउन के साथ तो करते ही हैं, जानते हैं। काउंटेबल के साथ करते हैं। काउंटेबल क्या आते हैं? काउंटेबल दोस्तों वो होते हैं जिन्हें हम गिन सके, आप जानते हो काउंट कर सके, जिनसे हम 1 से 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्कर है, इन मार्कर का मैं 1 से 2 कर सकती हूँ, 1 2, यानी कि काउंटेबल है। ओके, तो काउंटेबल के साथ हम किसका यूज करते हैं? हम ए और एन का यूज करते हैं। ओके, मैंने कहा वहां पे एक लड़का खड़ा है, मुझे कैसे पता चला कि वहां पे एक लड़का खड़ा है? मैंने काउंट किया ना, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। मैंने कहा वहां पर 5 लड़के खड़े हैं, मुझे कैसे पता चला वहां पे 5 खड़े हैं? मैंने 1 2 3 4 5 काउंट किया, ऐसे पता चला। यानी कि मैं उन्हें क्या कहूंगी? बॉयज कह दूंगी, क्योंकि 5 है ना वो। यानी कि भाई काउंटेबल के अंदर तो सिंगुलर भी आ गया, एक था बॉय, सिंगुलर भी आ गया। काउंटेबल के अंदर तो हमारा प्लूरल भी आ गया, बहुवचन भी आ गया, 5 बॉयज, बॉयज भी आ गया। तो दीदी ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, फिर हम इनका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो देखो इनका यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। ठीक है, इनकी अगर हिंदी की बात करें ना तो इसका मतलब होता है एक। अगर एक चीज है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ पे इसलिए मैंने काउंटेबल नाउन इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, यानी कि हम आ बॉयज नहीं लिख सकते, आ बॉयज हम नहीं लिख सकते कि ए का मतलब है एक। ठीक है, मैं क्या लिखूंगी? आ बॉय ही लिखूंगी। तो सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज करते हैं। दा का यूज आप जानते हो, स्पेसिफाइड होगा, डेफिनेट होगा, यानी कि भाई निश्चित, वो बात स्पेसिफिक होगी। लेकिन दा इतना ही नहीं है, हम और भी चीजें सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम के हमें क्या पता वो चीज विशेष है ना, तो इसे भी सीखेंगे। एक बार इन हमारे कुछ प्रैक्टिसों से सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, हम करेंगे इस पेन से। देखो इसे पढ़ो, होनेस्ट मैन नहीं है ये, ऑनेस्ट मैन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑनेस्ट मैन। तो ओ आया है, आ की ध्वनि, यानी कि भाई आ की ध्वनि तो ए आएगा, उसका अपोजिट कर दो। ए का एक से अलग क्या है? एन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन। ठीक है, हम बड़ा लिख देते हैं, ओ एन आएगा। ओके, आगे देखो दोस्तों, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, कभी आप यू देख के सोचो यू यानी कि कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, नहीं, प्रोनाउंसिएशन जब तक साउंड को देखना है। अम्ब्रेला, ठीक है, जो भी है, आ की ध्वनि आई, एन अम्ब्रेला। एच, देखो एच को देखो, एच एच हम ऐसे बोलते तो ए की ध्वनि आई, एन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन लिखेंगे। बी, बी की ध्वनि आई, बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, ऑक्सन, ऑक्सन में क्या लिखेंगे? ओ देख के आप क्या कहोगे? ओ देख के आप तो कहोगे दीदी ए आएगा, ए का आप क्या कहोगे भाई? ओ देख के कहोगे, लेकिन ये गलत है, सॉरी एन, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसमें ए या फिर एन में से कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने कहा दोस्तों ए और एन का मतलब होता है एक। ठीक है, ऑक्स को हम गिन सकते हैं, आप भी जानते हैं ऑक्स को हम गिन सकते हैं, लेकिन वो काउंटेबल हमारा सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ऑक्स का प्लूरल तो ऑक्सन होता है ना, हमने पढ़ा है ना, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन ही होता है, सिंगुलर ही होता है प्लूरल। तो इसके साथ हम कैसे कर सकते हैं? वो आपने डेमो देखा था शुरू में, ऑक्सन के साथ मैंने क्या कहा था, कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे। हम देखो इसमें ए का यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक नहीं है, एन का यूज भी नहीं कर सकते, एक नहीं है, दा का यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या पता कि विशेष है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी का यूज नहीं करेंगे। ऐसे एग्स हमारे यानी कि अंडे बहुत सारे हो गए, तो किसका किसी का यूज नहीं कर सकते। ओक्स की बात हो, देखो ओ की ध्वनि आई, किसकी ध्वनि आई है? ओ की ध्वनि आई है। अगर ओ की ध्वनि यानी कि वोवल की ध्वनि है तो हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। ठीक है, एन ओक्स। अगर देखो दोस्तों एम ए, तो एम में क्या आया? ए आया है। अगर ए यानी कि वोवल की ध्वनि आई है देन वी हैव टू यूज एन, एन एम ए। ओके, आशा करते समझ में आया होगा। अब हम आगे सीखेंगे। वैसे तो दा का यूज हमेशा दोस्तों स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, यानी कि विशेष चीजों के लिए होता है, लेकिन कभी कभी हम दा का यूज सिंपल शब्दों के साथ भी कर लेते हैं। लेकिन उनका यूज सिंपल शब्दों के साथ कब होगा?
अब देखो जैसे कि मैंने रिवर की बात कर दी, खाड़ियों की बात कर दी, मैंने पर्वतों की बात कर दी, हवाई मार्ग, जल मार्ग, और मैंने प्लेनेट की बात कर दी, सन हो गया, जैसे कि अर्थ हो गया। तो ये चीजें तो हमारी विशेष है, ठीक है। लार्जेस्ट, बड़ा, ये एक सुपर डिग्री होती है ना, ऐसे हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर मैंने इनकी बात कर दी तो मैं तो दा का यूज करूंगी क्योंकि विशेष चीजें हैं, आप भी जानते हो। लेकिन कई बार दोस्तों हम सिंपल शब्दों के साथ भी हम दा का यूज कर लेते हैं, लेकिन कब ऐसा होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। देखो, अगर हम सिंपल शब्दों के साथ दा का यूज कर रहे हैं ना, तो उस सिंपल शब्द के बारे में हमें जानकारी दे रखी होगी, ठीक है। जैसे कि कार है, कार के साथ मैंने दा का यूज कर रखा है, तो मैं मतलब मैंने गलत यूज किया है कार के साथ दा का। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता वो कार, भाई सिंपल शब्द है कार, कार का तो हमें ए का यूज करना चाहिए, ए कार, ठीक है। कि मैंने कार के साथ दा का यूज कर दिया तो मैंने गलत यूज किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कार कोई विशेष थोड़ी ना है। मैं भाई किसी गंगा यमुना की बात करूँ तो गंगा यमुना की बात कर रही हूँ तो विशेष है, लेकिन कार विशेष थोड़ी ना है, इसलिए इसके साथ में दा का यूज नहीं करूंगी। लेकिन उसी कार के अगर विशेषता बता दे, जैसे मैंने कहा कार जो अमन के द्वारा दी गई थी, या फिर जो अमन को उसके द्वारा दी गई थी, तो अब तो कार हमारी मेन हो गई, तो इसके साथ में दा का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दा का यूज हम, अगर हमें ये लगे ना कि इस चीज के बारे में जानकारी दे रखी है, तब हम दा का यूज उस शब्द के साथ कर सकते हैं। मैंने ये बात क्यों कही है? अगर मैं केवल इतना कह देती ना तो आप कंफ्यूज हो जाते। मैंने सिंपल शब्दों की बात करी है, गंगा, यमुना, पृथ्वी, सूर्य, इनमें कुछ नहीं है। मैंने कह दिया दा अर्थ, ठीक है। ये तो हमें पता है भाई, अर्थ शरीर तो हमारी विशेष है, इनके बारे में क्या जानकारियां दे। मैंने कहा अगर सिंपल शब्द है ना, अगर उनके बारे में जानकारी दे रखी है तब हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कहानी देखो, वंस देयर वाज अ किंग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आ किंग लिखा हुआ है, भाई एक बार एक राजा था, तो एक राजा की बात की गई, हमने आ किंग का यूज कर दिया। भाई राजा के बारे में कुछ ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना कही है। अब देखो, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। जो किंग था ना वो क्या था? ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार था। तो यहाँ पे उस किंग की क्या बताइए, उस किंग के बारे में बताया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे मैं दा का यूज करूंगी। यानी कि किंग के बारे में ऑलरेडी जानकारी पहले दे दी कि भाई एक बार एक राजा था, अब मेन फोकस उस राजा पे किया गया है, यानी कि विशेष हो चुका है, तो हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। देखो, ही यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग इन अ जंगल, यानी कि वो शिकार करने के लिए जंगल जाता था। तो यहाँ पे जंगल की बात हुई, हमने ए का यूज कर दिया। लेकिन अभी उसी जंगल पे हमने फोर्स किया कि भाई उस जंगल के अंदर पेड़ और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उस जंगल पे फोर्स किया है, तो हमने दा का यूज किया। अब आपको एक बात बताऊं, देखो हमारा कॉन्सेप्ट था कि दा का यूज हम विशेष चीजों के लिए करते हैं, लेकिन हमारा एक डीपली वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात ज्यादा बताने की नहीं है, और वीडियो जिसके लिए दोस्तों बताई नहीं जाती, केवल इतना बता देंगे कि दा का यूज विशेष चीजों के लिए करते हैं। बस हम क्यों बताते हैं, ऐसे बता देते हैं हम भी। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, देखो आप भी जानते हो कार है, कार के साथ में दा का यूज क्यों करूंगी? भाई मुझे क्या पता विशेष है नहीं है, मेरे तो भाई कार एक शब्द है, वो विशेष नहीं है, मैंने इसके साथ दा का यूज नहीं किया। लेकिन मुझे पता है उस कार के बारे में बताया गया है कि वो उसके द्वारा अमन को गिफ्ट की गई है, यानी कि कार को अमन को गिफ्ट किया गया है किसी लड़की के द्वारा। तो अब वो कार मेन हो गई, उस कार के बारे में जानकारी दिया, तो अब तो वो कार बहुत ज्यादा विशेष हो गई, और मैंने कहा विशेष चीज के लिए हम दा का यूज करते हैं। इसी तरह गंगा, यमुना, अर्थ, ये भी आप जानते हो दा का यूज तो हम करेंगे ही। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, बहुत बड़ी टेबल है, उसके अंदर कुछ नहीं है, बस यही है कॉन्सेप्ट ही हमारा, बस इसमें आपको खुल के बता रखा है कि दा का यूज हम इसके साथ करते हैं, ठीक है। रिवर के साथ, नदियों के साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ। ओके, एक बार इसे सीख लेना। अब आगे देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कार्स आर मोर कंफर्टेबल देन, अब यहाँ पे भाई मैं बाइक्स लिख देती हूँ, ठीक है, देन बाइक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ दोस्तों, कार के आगे क्या आएगा? मैं ए कार लिखूं या फिर एन, तो मैं लगा नहीं सकती क्योंकि कार से यानी कि बहुत सारी गाड़ियों की बात की गई है। तो यहाँ पे मैं करूँ क्या? दा का भी नहीं कर सकती क्योंकि भाई कार बताई थोड़ी ना गई है, मतलब कार कोई मेन थोड़ी ना है, इसमें कोई कार की जानकारी थोड़ी ना दी गई है, यानी कि ए एन दा कुछ भी नहीं आया। लेकिन ए एन दा के अलावा भी हमारा एक और आर्टिकल था, जीरो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं फिल किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, कार्स गिफ्टेड टू अमन बाय हर आर वेरी एक्सपेंसिव। भाई वो कार जो अमन को उसके द्वारा गिफ्ट की गई है वो महंगी है, तो अब कार की विशेषता है भाई, अब कार विशेष हो गई है, इसमें कार विशेष नहीं थी, इसमें कार विशेष हो गई है कि वो अमन को दी गई है उसके द्वारा, तो विशेष कार हमने दा का यूज कर दिया। ओके, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट तो हमारा केवल यही था, दा का यूज हम स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो दिमाग है वो इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए हम सीखते हैं, ठीक है। ये दा के बारे में पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो,
आपने सरनेम पढ़े हैं, सुने हैं? मेहरा हो गया, चौहान हो गया, हमारे सरनेम होते हैं। मान लो भाई कोई आदमी है जिसका नाम नहीं पता, मुझे इसका सरनेम पता है, तो मैं क्या कहूंगी भाई, मान लो वो शर्मा है, ठीक है, तो मैं कहूंगी मिस्टर शर्मा, या फिर कोई भी औरत है मिसेस शर्मा, या फिर बच्ची है मिसेस शर्मा, ऐसे कहूंगी, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो मैं किसका यूज करूंगी भाई, मिस्टर शर्मा बोल दिया, मिसेस शर्मा बोल दिया। लेकिन मान लो एक दिन इसकी पूरी फैमिली है, मुझे नाम तो जब भी नहीं पता, तो मैं क्या कहूंगी, अगर पूरी फैमिली होगी ना, तो पूरी फैमिली को मैं दा शर्माज लेके ही बोलूंगी, भाई पूरी फैमिली है, स्पेसिफिक है वो फैमिली, ठीक है। तो बात ध्यान रखना भाई, अगर एक इंसान है, अगर उसका आप सरनेम बोल रहे हो तो ए एन दा का यूज नहीं करते, मिस्टर शर्मा मिस शर्मा ऐसे बोल दो। लेकिन अगर पूरी फैमिली को आप इंडिकेट करे हो तो अब दा शर्माज, दा मेहराज ऐसे भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि पूरी सबकी बात हो रही है, ऐसे हम यूज करते हैं। ओके ठीक है, अब हम आगे सीखते हैं और भी सीखेंगे। डिटरमिनर के अंदर दोस्तों आपने ये शब्द सुने ही होंगे, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटल, आ लिटल और दा लिटल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आ भी यूज हुआ है और दा भी यूज हुआ है, यहाँ पे आ का यूज हो रहा है और दा का यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो आप तो ये जानती हो भाई इनका भी यूज कैसे कैसे करते हैं। फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, ये तो हमारे काउंटेबल, और लिटल, आ लिटल और दा लिटल ही हमारे क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं, फ्यू का और लिटल का मतलब होता है भाई इतना कम कि है ही नहीं, ना के बराबर। मैंने कहा उस बॉक्स के अंदर, वही उस बॉक्स के अंदर पेन इतने कम है कि है ही नहीं, काम चलाओ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, का वो चीज इतनी कम है कि है ही नहीं, ठीक है। अब देखो आ फ्यू और द आ लिटल का मतलब क्या होता है भाई, उसमें इतना कम है, इतना कम है, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन भाई जितना भी है थोड़ा है, ठीक है। मान लो भाई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर पेन है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ फ्यू की और लिटल की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक बॉक्स के अंदर मैंने कहा पेन है, ठीक है। अब मैंने कहा वो पेन इतने कम है कि है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब मैं बात करूंगी आ फ्यू की और आ लिटल की। अब उस बॉक्स के अंदर दोस्तों मान लो 5 पेन है, मतलब पेन है लेकिन कम है, मतलब मैं काम चला लूंगी लेकिन पेन तो कम ही है। भाई फ्यू के अंदर क्या था, जब यहाँ पे ए नहीं था, जब इन दोनों में ए नहीं था, जब इसका मतलब था कि भाई इतने है कि ना के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है उसमें, तो उस बॉक्स के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इनके आगे ए और दा लगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर जितने भी है ना, है तो कम लेकिन मैं काम चला लूंगी, ठीक है। और अगर इनके आगे दा लग जाए, दा फ्यू और दा लिटल, ठीक है, तो इसका मतलब भाई जितने भी हैं मेरे लिए पूरे हैं, ठीक है। बेशक 5 ही हो लेकिन मेरे लिए पूरे हैं, बस अंतर इसमें इतना है। और मैंने पेन का जो उदाहरण लिया है, काउंटेबल है, पेन काउंटेबल है, इसलिए इसमें फ्यू की बात होगी, ठीक है। लिटल के लिए क्या है, जैसे भाई चीनी ले लो, उसमें भाई चीनी बॉक्स के अंदर इतनी है कि बिल्कुल भी नहीं है, एक ही बात है, इतनी है कम है लेकिन काम चला हुआ है। दा की बात है जितनी भी है मेरे लिए पूरी है, ठीक है। तो देखो तो सब यहाँ पे देखो, फ्यू हमारा कोई मेन शब्द थोड़ी ना है, लिटल हमारा कोई मेन शब्द थोड़ी ना है, लेकिन जब भी हमने इसके आगे दा का यूज किया है तो कोई ना कोई दिन के अंदर खिचड़ी है। वो पता है उसके अंदर खिचड़ी नहीं, खीर क्या है, जैसे खीर में हम काजू बादाम डाल देते हैं ना, तो इस खीर के अंदर पता है क्या है, इसमें हम दा फ्यू और दा लिटल का यूज करते रहे हैं, बाद में नाउन भी आ रहा है, लेकिन ऐसा अगर आपको सेंटेंस मिल गया ना तो याद रखना दोस्तों, वो हमारी काजू बादाम क्या पता है क्या है, वो है हमारे कि यहाँ पे दोस्तों कोई डेट क्लोज आपको मिलेगा। डेट क्लोज का मतलब है कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। भाई ये मेन नहीं है शब्द, भाई जो मेन होते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन दे या ना दे वो तो मेन है, वो तो स्पेसिफिक है, वो तो विशेष है, हम तो दा का यूज करेंगे। लेकिन ऐसे कॉमन शब्द जो विशेष नहीं है तब भी हम उसमें दा का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी सेंटेंस के अंदर। तो ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पे हमें कोई ना कोई जानकारी मिली हुई होगी, जैसे कि देखो आई हैव स्पेंट द लिटल मनी डेट माई फादर गेव मी, तो भाई द लिटल तो मैंने यूज तो कर दिया नाउन के आगे, लेकिन हमें कहा भाई जो मेरे पापा है उन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं। आई हैव स्पेंड, मैंने स्पेंड किए, खर्च किए हैं पैसे जो मेरे पापा ने दिए हैं, तो भाई वो पैसे जो पापा ने दिए, यहाँ पे विशेष बात हो गई, ठीक है। तो डेट क्लोज का मतलब होता है भाई जो हमें कारण बता रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, तो दा का हमारा एक और बात थी, याद रखना इसे। अब देखो प्रॉपर नाउन की बात है, आप जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब हम व्यक्तियों की बात करें, एक व्यक्ति मतलब ऐसे बात करें, व्यक्ति विशेष की बात करें, तब हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। तो सर प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, चाहे वो ए हो, एन हो, दा हो, किसी का भी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, किस केस से हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखो सुमित हो गया, वो हमारा क्या है, एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
लेकिन मान लो अगर इसके साथ दा का यूज मिल गया आपको, मान लो दा का यूज मिल गया, तो इसका मतलब वो सुमित के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे रखी होगी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज करते हैं। एन का तो हम यूज करेंगे नहीं, सुमित तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, एक तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, भी आप जानते हो, अगर मान लो कोई चीज इक्वल है, वही प्रॉपर नाउन हमें इक्वल दे रखा है ना कि भाई ये चीज इस चीज के इक्वल है, तो हम ए एंड दा इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो ए एन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सुमित इज डैश आइंस्टीन, सुमित जो है वो आइंस्टीन है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सुमित आइंस्टीन के बराबर मैंने इनको इक्वल कहा है, इसलिए यहाँ पे मैं एन आइंस्टीन का यूज कर सकती हूँ। भाई आखिर अब यही मैंने एन का यूज किया। यू आर विराट कोहली, तो मैं अगर भाई विराट कोहली एक नाउन है ना, ये आइंस्टीन भी एक नाउन है, भाई नाम है एक इंसान का, ठीक है। आप देख लेना, गूगल पे सर्च करना, अच्छे समझ जाओगे, ठीक है। तो नाउन है, अगर मैं इस नाउन को किसी के इक्वल प्रूव कर रही हूँ ना, भाई मैं कह रही हूँ इस चीज के इक्वल है, तब मैं आर्टिकल का यूज कर सकती हूँ। प्रॉपर नाउन के केस में भी भाई वो एक्सेप्शन है, वो लिख रखा अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे आ विराट कोहली लिखूंगी। पीटर पार्कर इज है, यहाँ पे इज डैश स्पाइडरमैन। अब कहोगे भाई पीटर पार्कर क्या है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो दीदी यहाँ पे ए का यूज करो। नहीं, मैंने कहा अगर मैं कह रही हूँ कि कोई चीज किसी चीज के इक्वल है तो मैं आर्टिकल का यूज कर सकती हूँ। वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर दोनों चीज कोई चीज इक्वल दे रखी है तब मैं आर्टिकल का यूज कर सकती हूँ, ए एन दा का। लेकिन यहाँ पे चीजें इक्वल नहीं है, यहाँ पे पीटर पार्कर ही नहीं तो स्पाइडरमैन है। भाई आपने रोल अब वो तो स्पाइडरमैन देखा होगा आपने, मतलब गूगल पे भी देखना, उस स्पाइडरमैन का जो रोल है ना वो पीटर पार्कर ही है। पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन के जो कपड़े पहनता है ना, वो इंसान पीटर पार्कर ही है। तो भाई मैं कह रही हूँ कि मैं विराट कोहली की जैसी हूँ, हाँ भाई अच्छा खेलती तो विराट कोहली की जैसी मैं हो गई, तब तो मैं आर्टिकल का यूज कर सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं ही कनिष्का हूँ, आई एम कनिष्का, तो मैं ए कनिष्का नहीं बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं ही तो हूँ भाई, मैं ही स्पाइडरमैन भी मैं ही हूँ, स्पाइडरमैन के कपड़े मैंने पहन रखे और वही पीटर पार्कर भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज इक्वल है, इसलिए हम किसी का यूज नहीं करेंगे। कालिदास इज शेक्सपियर, मैंने कहा कालिदास क्या है, शेक्सपियर एक नाम है भाई, अंग्रेजी के लेखक थे वो, बहुत अच्छे थे। आपको गूगल पे मिल जाएगा, सर्च कर लेना, इनकी सूरत आ जाएगी, खूबसूरत सूरत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कालिदास क्या है भाई, शेक्सपियर के जैसे हैं, तो मैं यहाँ पे ए का यूज करूंगी नहीं, मैंने कहा आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, तो एन के अलावा दा भी तो है ना, दा कब आएगा जब उसके बारे में विशेष जानकारी दे रखी हो। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो भारत के शेक्सपियर है, इसमें कालिदास की क्या है वो दे दी इंफॉर्मेशन की, वो इंडिया की बात हो रही है, ये इंडिया के शेक्सपियर है। तो हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज सॉरी दा का यूज करूंगी, कि विशेष बात हो गई। ऐसे देखो सुमित एम एस धोनी है, तो मैं ए का यूज, एम है तो ए आ गया, एन का मैं यूज कर सकती थी, एन का यूज मैं सही कर सकती थी, लेकिन सेंटेंस पढ़ो, सुमित इज एम एस धोनी ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का, बात विशेष हो गई कि वो मेरी क्लास का ही है, तो मैं यहाँ पे इसलिए दा का यूज करूंगी, ठीक है। तो ए एन दा का हम इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, आप आगे देखें दोस्तों, अगर यहाँ से अच्छे यहाँ तक दोस्तों अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी भी समय अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो दा का और अपने और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख पाए, ठीक है। अब देखो दा का हम आगे क्या सीखने वाले हैं, आपने दोस्तों दो तो पढ़े होंगे शब्द ऑर्डिनल कार्डिनल। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, एडजेक्टिव की तरह आपने पढ़े होंगे ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। देखो ऑर्डिनल नंबर हम किसे कहते हैं, अगर नंबर लिखे हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे लिखे हुए हैं, तो उन नंबर को हम कहते हैं वो ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, अगर नंबर लिखे हुए हैं इस ऑर्डर में 1 2 3, अगर तो 1 लिखा हुआ है तो कार्डिनल, अगर 1 की जगह फर्स्ट लिखा हुआ है तो ऑर्डिनल, ठीक है। अब देखो अगर दोस्तों इन दोनों केस में मैं कहना क्या चाह रही हूँ दोस्तों, इन दोनों केस में हमेशा हम आर्टिकल का यूज दोस्तों हम किसके साथ करते हैं, ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। और वो भी कौन सा आर्टिकल होगा, द आर्टिकल होगा। क्यों, देखो भाई मैंने कहा मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, मेरी थर्ड पोजीशन आई, मेरी फिफ्थ पोजीशन आई, तो बात मैंने ना महेश की 7th पोजीशन आई, तो विशेष बात नहीं है ये भाई, 1 2 3 तो सिंपल से हमारे नंबर है, इनका तो आर्टिकल का यूज क्यों करें, ठीक है। लेकिन ये तो हमारी मेन बात है, कॉन्सेप्ट क्या था, दा का यूज हम विशेष चीज के लिए करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसलिए आपको सिखाया गया है, ठीक है, नहीं तो 1 मिनट में तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया था उस टाइम। ओके, तो भाई ये हमारे मेन शब्द है, इसलिए हम ऑर्डिनल शब्द के साथ ऑर्डिनल नंबर के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इट इज द 7th क्वेश्चन दैट शी हैड आंसर्ड, तो यहाँ पे दा का हमने यूज किया है। ही हैज रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड का मतलब होता है भाई जांच पड़ताल करना, हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, यानी कि भाई
संशोधित करना जिसे हम कहते हैं, इसने इस चैप्टर को ठीक कर दिखाया, ऐसे इसका आंसर। ठीक है, तो ही हैज रिवाइज्ड आ सेकंड चैप्टर भाई, फर्स्ट सेकंड ये शब्द मेन होते हैं, तो यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। ठीक है, आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी चल रही है। ओके, अब आगे देखो दोस्तों, ये हमारा डेमो के अंदर आपको एक मैंने एग्जांपल दिया था, वही है ये, डॉक्टर कालिदास वाज अ ग्रेट पर्सन एंड रिनाउंड साइंटिस्ट, का मतलब होता है प्रसिद्ध साइंटिस्ट। ठीक है, वैज्ञानिक। अब देखो यहाँ पे तो मैंने दीदी ए ग्रेट यानी कि यहाँ पे मैंने ए का यूज कर लिया, लेकिन दीदी आपने यहाँ पे ए का यूज नहीं किया। तो सर देखो, ये मैंने आपको पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन भाई जिसने शुरू में वीडियो देखी है तो कोई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब आपको मतलब चैनल पे नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और वीडियो जिसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर यहाँ तक समझ में अच्छे से आ रहा है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, मैं अब कहूंगी, देखो अगर दोस्तों यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, अगर एक पर्सन की दो हमने विशेषता बता रखी है कि डॉक्टर कालिदास महान भी है और प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अगर दो विशेषता बता रखी है तो एक ए से काम चल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा मैथ के अंदर हम कहते हैं 2a प्लस में 3a, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, कॉमन क्या है इसमें, ए कॉमन है तो 2 प्लस में 3 ये हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ए दोस्तों हमारा इसके लिए आया है। ठीक है, अगर मान लो अब यहाँ पे देखो ए हमारा ग्रेट पर्सन के लिए भी आ गया और ए हमारा रिनाउंड साइंटिस्ट के लिए भी आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लो अगर मैं ए का यूज यहाँ पे कर देती ना, तो इसका मतलब होता है अलग अलग पर्सन की अलग अलग विशेषता बताई जा रही है, और मैंने एक ए का यूज किया है तो मतलब एक पर्सन की दो विशेषताएं बताई जा रही है, और मैं सेंटेंस के अंदर कहना भी यही चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक ही ए का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, मोहन इज द रिचेस्ट एंड द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस सिटी, यानी कि इस शहर में भाई मोहन रिचेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे इसकी ये हिंदी नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे हमने रिचेस्ट के साथ भी दा का यूज किया है, ओल्डेस्ट के साथ भी दा का यूज किया है, यानी कि पर्सन अलग की बात हो रही है। मोहन तो केवल अमीर है, और तो कोई और पर्सन है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस शहर का ओल्डेस्ट और रिचेस्ट दोनों मोहन है, तो मुझे यहाँ पे दा हटाना पड़ेगा, दा इनके लिए इन दोनों के लिए कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसलिए वो तो आपने देखा था ना, तो बीच बीच में आपको मिल ही रहे उनके जवाब, ऐसे आपने सेकंड का देखा था, इसलिए हमने यहाँ पे एक हटाया था, दा को लिखा था। ओके, अब आगे देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन, दोस्तों इन नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, भाववाचक, जो भाव देते हैं, जैसे कि भाई डर, खुशी, घृणा, ये हमारे क्या भाव है ना, इनको हम नहीं सुन सकते नहीं देख सकते। ठीक है, तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ए एंड दा किसी का यूज नहीं होता, इस बात को ध्यान रख लेना। ओके, लेकिन आपको अगर मिल जाए दा प्लस में नाउन, और वो नाउन है दोस्तों हमारा अब्स्ट्रैक्ट या फिर मैटेरियल, वैसे तो जगह जगह, ठीक है मैं क्या कह रही हूँ, वैसे दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन यानी कि भाई कोई पदार्थ की बात हो रही है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, अगर इन पदार्थ की बात हो रही है या फिर किसी भाववाचक जैसे घृणा, डर, अगर इनकी बात हो रही है ना, अगर ऐसे नाउन आ रहे सेंटेंस के अंदर, तो हम कभी भी इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन मान लो आ गया द आर्टिकल, आ गया कहाँ पे, ये रहा द आर्टिकल आ गया, और वही नाउन हमारा ऐसे अब्स्ट्रैक्ट या फिर मैटेरियल है, तो क्या होगा, तो आप उसे गलत करोगे नहीं। अगर उसके बाद ऑफ भी है और उसके बाद कोई चीज दे रखी है, तब वो दा ठीक है। ठीक है, कभी एग्जाम के अंदर ऐसा फॉर्मेट आ जाए और आप इसे गलत कर दो, लेकिन नहीं ये भी सही है, ये सही क्यों है दीदी, अभी तो आपने आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो ये सही क्यों है, ये सही दोस्तों इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा केस हो जाता है ना, तो ऑफ के बाद इस नाउन की थोड़ी सी हमें जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा फॉर्मेट आ जाए दा प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में आके, तो जो ये शब्द होता है ना, ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो हम दा का यूज कर सकते हैं कि द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, भाई इस लड़के की, हमने कहा ईमानदारी किसकी, इस लड़के की, तो विशेष हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दा को काटना मत, इसलिए आपको बताया है, कभी एग्जाम में एरर कर दो ए में। ठीक है, इज लाइक्ड बाय ऑल, ये ठीक है। ओके, अब आके देखो आर्टिकल विद एडजेक्टिव, अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ और किसी भी लैंग्वेज के साथ, जैसे इंग्लिश हिंदी हमारे सब्जेक्ट भी हो गई भाई, लैंग्वेज भी हो गई, मैथ साइंस एसएस, इनके साथ कभी भी दोस्तों हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन मान लो आ जाए द इंग्लिश, ठीक है, देखो मैथ साइंस एसएस ये तो हमारी लैंग्वेज में, तो हमारी सब्जेक्ट है, तो इनके साथ तो हम कभी भी किसका आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, इंग्लिश हिंदी हमारी लैंग्वेज भी और सब्जेक्ट भी है, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन इसके साथ मान लो आ कहता है इंग्लिश, तो आप गलत करोगे, नहीं ये गलत नहीं है। अब देखो भाई, अगर मान लो इंग्लिश है तो भी ठीक है, इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज हो गई, तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर द इंग्लिश आ गई ना,
तो इसका मतलब होता है इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वाले लोग, ठीक है। ये रिच है ना, रिच, इस रिच के साथ अगर दा गया ना तो इसका मतलब पता है क्या है, अमीर लोग। अगर पुअर है, पुअर के साथ दा गया तो इसका मतलब है गरीब लोग। बस मैं आपको एक बार हिंदी बता रही हूँ तभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो इंग्लिश के साथ अगर इंग्लिश का भी सेंटेंस के अंदर एज अ लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट में यूज हो रहा है और फिर दा लगा रखा है, तब तो आप एरर करोगे, क्योंकि आर्टिकल का यूज हम नहीं करते लैंग्वेज और सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर दा इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लोग इस सेंस में आ रहा है ना, तब वो दा ठीक रहेगा, उससे आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ भाई, अगर अगर रिच के साथ पुअर के साथ दा आ गया ना, इसका मतलब होता है अमीर लोग, गरीब लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, दा इंग्लिश का मतलब है, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो, इसमें देखिए भाई इसका यूज कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह या फिर लैंग्वेज की तरह, यानी कि किस तरीके से हो रहा है भाई। द इंग्लिश डिफीट यानी कि हराया फ्रेंच इन द बैटल, युद्ध में हराया, ठीक है। तो इंग्लिश युद्ध में हराया भाई, कि कोई भाषा जाती है युद्ध में हराती है, यानी कि भाषा नहीं है, कोई सब्जेक्ट रहता है, यानी कि सब्जेक्ट और भाषा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अंग्रेजी जो बोलने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने हराया फ्रेंच को। फ्रेंच तो एक भाषा है, हमने पढ़ा ना, उर्दू फ्रेंच पंजाबी तो एक भाषा है। कोई लोग भाषा कैसे हरा सकता है भाई, भाषा तो दिखती नहीं है, भाषा को आप कैसे हराओगे। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे आएगा द फ्रेंच, ठीक है, क्या आएगा, द फ्रेंच। लैंग्वेज होके भी हमने द का यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पे द की जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच भाषा में थोड़ी ना हरा सकते हैं, ओके। और यहाँ पे द की भी जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे हम फ्रेंच का यूज एज अ लैंग्वेज नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे फ्रेंच लोगों की बात कर रहे थे ना, क्योंकि इंग्लिश भाषा कैसे रहेगी, तो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने फ्रेंच बोलने वाले लोगों को हरा दिया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट, बस हमारा इतना ही था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे और सीखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस की तरफ। दोस्तों हमारा बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारी वीडियो का एंड हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, इसे सीखते हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे बात हो दोस्तों हॉस्पिटल, बेड, स्कूल, टेम्पल, कोर्ट, प्रिजन, कॉलेज, यानी कि इनसे रिलेटेड की। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो हॉस्पिटल में दोस्तों हमारा काम क्या होता है भाई, कोई हॉस्पिटल जा रहा है यानी कि वो बीमार है, या फिर भाई किसी चीज का ऑपरेशन करवाने जा रहा है, यानी कि अपना इलाज करवाने जा रहा है। कोई इंसान बेड पे जा रहा है यानी कि सोने के लिए जा रहा है भाई। भाई वैसे तो बेड पे कुछ भी कर सकते हैं, कूद भी सकते हैं, छोटे बच्चे तो कूदते भी हैं, लेकिन बेड का जो प्राइमरी पर्पज है दोस्तों वो क्या है, मतलब उनका जो खास उद्देश्य है वे बने किस चीज के लिए है। हॉस्पिटल इलाज के लिए बना है, बेड किसके लिए बना है, सोने के लिए। स्कूल क्यों बने हैं भाई, ताकि बच्चे पढ़ने जाए, टीचर पढ़ाने जाए। टेम्पल क्यों बने, मंदिर पूजा करने के लिए। कोर्ट क्यों बना है भाई, अदालत वो न्याय करने के लिए, ठीक है। जेल क्यों बना है, आरोपियों को जेल में डालने के लिए। कॉलेज क्यों बनने हैं भाई, कॉलेज जाने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इनका यूज इन्हीं के उद्देश्य से कर रहे हैं, यानी कि इन्हीं के प्राइमरी पर्पज, यानी कि जो जिसके लिए बने हैं, ठीक है, और उसके लिए हम इनका यूज कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यानी कि भाई अगर मान लो स्कूल पढ़ने के लिए बना है, लेकिन वो डांस करने के लिए जा रहा है कोई भी, ठीक है, यानी कि भाई जिस चीज के लिए बने हैं ना उससे अलग चल रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, इसको छोड़कर प्राइमरी पर्पस एक्सेप्ट, इसको छोड़कर हम उन चीजों का यूज अलग तरीके से कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। वो आर्टिकल दोस्तों हमारा होगा दा, ठीक है। अब क्यों, तो क्योंकि दीदी कॉन्सेप्ट तो हमारा दा था, यानी कि स्पेसिफिक चीजों के लिए होगा। अब मुझे एक बात बताओ, हॉस्पिटल का यूज हॉस्पिटल का यूज दोस्तों इलाज करवाने के लिए करते हैं, सिंपल बात है भाई, हॉस्पिटल है इलाज करवाने जा रहे हैं, सिंपल तो बात है। स्कूल का यूज करें पढ़ने के लिए, सिंपल बात है। लेकिन अब इनका यूज किसी और काम के लिए कर रहे हैं, मान लो भाई हम इन चीजों का यूज किसी और काम के लिए कर रहे हैं, तब मैं किसका यूज करूंगी, तब मैं आर्टिकल का यूज करूंगी। वो आर्टिकल हमारा ए नहीं होगा, दा होगा। अब देखो मान लो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का यूज हम इलाज करवाने के लिए करते हैं ना, इसके हॉस्पिटल का यूज हम इलाज करवाने के लिए करते हैं, सिंपल बात है भाई। कोई जा रहा रास्ते में, हाँ भाई सामने हॉस्पिटल है, इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, सिंपल बात है। लेकिन वही हम फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, वही तो फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, तो चौक जाएगा, यानी कि एक विशेष बात है, इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपका भी कौन सा थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा दीदी, हमें क्या पता कि इसका यूज कैसे कर रहे हैं, वो आपको सेंटेंस के अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है, मतलब हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे दोस्तों, हिज ब्रदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, उसका भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, यानी कि भाई अभी भी कोई चीज हॉस्पिटल में है, तो हम क्या मानेंगे भाई, हमारे लिए तो हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए, तो इलाज करवाने के लिए होगा, यानी कि ठीक है, तो हम यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, यानी कि इसका प्राइमरी पर्पज ही है। वी गो टू द चर्च ऑन फ्राइडे, हम फ्राइडे को चर्च जाते हैं। भाई हम क्यों माने कि फ्रेंड से मिलने जाते हैं, हम क्यों माने कि मोमोज पास्ता खाने जाते हैं, भाई हमें तो पता है चर्च में पूजा करने जाते हैं, भाई जा रहा होगा हर फ्राइडे को, तो हम तो यही मानेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, वह हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड से मिलने। मुझे लोग बात है, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, कभी आपका कंफ्यूजन होगी दीदी हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या है, तो ऐसे पहचान लेना आप, यहाँ पे आप ऐसे पहचान सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमें दा का यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल का यूज इसके प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं हो रहा, अलग तरीके से हो रहा है, फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं वहां पे, तो विशेष बात है, सॉरी विशेष बात है, हम दा का यूज करेंगे, विशेष बात है हम दा का यूज करेंगे, यहाँ पे दा ठीक है, यहाँ पे दा गलत था। ओके, आगे देखो, द गर्ल वेंट टू द बेड एंड ब्राउट अ बुक, जो गर्ल है वो बेड पे गई, क्या लेने के लिए, बुक लेने के लिए गई है। बेड पे हम क्यों जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना, उसका प्राइमरी पर्पज क्या है, सोना, लेकिन हम भाई बेड पे मान लो बुक पड़ी है, ठीक है, उसको बुक को मैं लेने जा रही हूँ, तो मैं बेड का अलग तरीके से यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे दा का यूज करूंगी, बिल्कुल ठीक है। दे सेंड टू द थीव्स टू द जेल, उन्होंने भाई चोर को जेल भेज दिया, सही बात है, भाई चोर को तो जेल ही भेजेंगे, चोर की जगह ही जेल में है, तो यहाँ पे हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ चल रही है। ओके, अब दोस्तों ये बात तो देखो आप जानते हो कि दा का यूज हम विशेष चीजों के लिए करते हैं, और आप थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लोगे, हाँ ये विशेष चीज है, ये विशेष चीज है, लेकिन आर्टिकल काम किसके साथ नहीं करते हैं यूज, आर्टिकल डज नॉट यूज, आर्टिकल का यूज दोस्तों हम किसके साथ नहीं करेंगे, देखो चोटी के लिए, कंचनजंगा चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी, इनके साथ हम कभी नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन, मतलब बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है, आप सर्च करना, रेलवे स्टेशन के नाम बहुत सारे नाम आ जाएंगे, एयरपोर्ट के नाम बहुत सारे नाम आ जाएंगे, स्ट्रीट यानी कि गलियों के नाम बहुत सारे दोस्तों गलियों के नाम होते हैं, उनके नाम आ जाएंगे। तो कभी भी गलियां या फिर कोई भी एयरपोर्ट है या फिर रेलवे स्टेशन है या फिर चोटी के नाम है, इनके नाम के साथ हम कभी भी ता का यूज नहीं करते। दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्टेशन या रेलवे स्टेशन है, इतना आपको सेंटेंस के अंदर हिंट दे दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे स्टेशन की बात हो रही है, भाई इस नाम के साथ स्टेशन में तो लिखा होगा ना, ठीक है, वही एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट लास्ट में लिखेंगे, भाई इससे पहले नाम लिखेंगे फिर एयरपोर्ट लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा भाई ये एयरपोर्ट का नाम है, ठीक है। ऐसे स्ट्रीट है, ऐसे स्ट्रीट का नाम लिख देंगे, आप मतलब समझ जाओगे, तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। ऐसे भाई माउंट एवरेस्ट चोटी हो गई और हमारी कंचनजंगा चोटी हो गई, इनके साथ हम नहीं करते। अब आर्टिकल का यूज किस किस के साथ करते हैं, तो अच्छे से जानना है ना इनके बारे में, तो बस ये सर्च करना है गूगल पे, एयरपोर्ट के नाम, इतने सारे नाम आ जाएंगे, अच्छा ये नाम है क्या, इन्हें तो हिंट दे ही देंगे वे। ओके, देखो नदियां हो गई, समुंदर हो गई, नहर, झील, खाड़ी, महासागरों के नाम, रेगिस्तान के नाम, ग्रहों के नाम होते ना, हमने कई बार एसएस के अंदर वो भी बनाई, हमने पिक्चर भी बनाई है, आपने देखा होगा, पहले सूर्य, फिर मंगल ग्रह, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लेनेट के नाम, और सुपरलेटिव डिग्री ये तो आप जानते ही हो, एडजेक्टिव की डिग्रियां होती है ना, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो उसका मतलब ही सुपर हो गया, तो विशेष हो गया ना वो, मतलब लार्जेस्ट, मोर ब्यूटीफुल, तो बात ही अगर विशेष हो गई, सबसे अच्छी, सबसे बुरी, तो कोई विशेष बात हो रही है, सुपर, सुपर से डुपर, देखो इसके नाम में सुपर है, यानी कि विशेष है, तो इसके साथ हम दा का यूज करते हैं। तो रेल मार्ग, देखो भाई रेलवे स्टेशन के साथ हम नहीं करते, रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, इनके साथ हम कर सकते हैं, इनके नाम आप देख सकते हो गूगल पे, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। होटल के साथ हम दा का यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, द हिंदू, द ट्रिब्यून ऑफ इंडिया, ये भी आपने देखोगे, इनके साथ भी करते हैं। डायरेक्शन, दिशा, ईस्ट वेस्ट, विशेष बात अभी सब जानते हैं, ये सिखाने की बात है भाई, मैं आपको बस ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। डायरेक्शन हो गई, संगठन हो गया कोई, द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य है, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। समुदाय हो गया, हमारा कोई भी समुदाय हो गया। अब जैसे कि पर्वत श्रृंखला हो गई, कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो गई, इनके आप नाम सर्च कर सकते हो गूगल पे, ऐतिहासिक इमारत हो गई, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, इनके साथ हम दा का यूज कर सकते हैं। मेन बात क्या थी, दा का यूज हम स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं, बस मैंने आपको क्या बताया कि वो स्पेसिफिक चीज आपकी कैसी कैसी हो सकती है, वरना वो आपको मैंने एक टेबल सीरीज दी थी, इसमें आप देख सकते हो, उसे आप एक बार अच्छे से दोहरा लेना, उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, याद नहीं करनी, याद में कुछ नहीं है, बस यहाँ अच्छा ये विशेष था, ये विशेष है, ये विशेष है, बस ऐसे आपको पता चलेगा, ठीक है। एक बार उसे पढ़ लेना, बहुत जानकारी से मिल जाएगी, एग्जाम्पल्स भी साथ ही साथ है। दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट खत्म, हमने आर्टिकल का मतलब समझा, ए एंड द समझे, फिर इंडेफिनिट, सिंगल काउंटेबल, आप सब कुछ सीख लिया है। दोस्तों अगर वीडियो आज तक अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बचती है, उससे प्रैक्टिस और करेंगे थोड़ी सी। दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप बाद में सॉल्व करना चाहते हो तो बाद में सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं इन्हें सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हमने जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना रिसेंटली, वही है सब कुछ, उसमें से सॉल्व करना है, लेकिन जब भी अगर आपको किसी का आंसर ना आए ना, तो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, सबके आंसर आपको दे रखे हैं, ठीक है। ओके, तो वहां से भी आप देख सकते हो, बहुत इजी आप सोल्व कर लोगे। मैं मतलब आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है, आप पे क्या आप इन्हें जरूर सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इनका आपको सोल्व करना है और इन 8 का जवाब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, सभी को देना है। 8 का जवाब मैं जरूर चेक करूंगी, ठीक है। और जैसे मान लो एक दो ना भी जाए ना, तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे आपको सबके आंसर दे रखे हैं। ओके, तो हमारे दोस्तों यहाँ तक वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर देना, सबके पास शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आशा करी दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे आर्टिकल्स, ना भी समझ में आए तो भी मुझसे बताना, ठीक है। मेरा मतलब कहना था कि आपको समझ में, आपको समझाना था, और एंड तक हम बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना सबके पास, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।